साथियों नमस्कार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉपिक से आज हम लोग इसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या देखेंगे। तीसरा टॉपिक देखेंगे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया, भारतीय परमाणु अनुसंधान डीआई का हो गया, ये अब आ जाते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। तो पहला प्रश्न है, एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रश्न रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आने का संभावना है। तो पहला प्रश्न है, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त विकास किन दो देशों ने किया है। तो यह भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किया है। देखिए, ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ नई दिल्ली में है। डीआरडीओ भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। आगे चलते हैं, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अग्नि मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि श्रृंखला भारत की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों में है, चलती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, आकाश किस प्रकार की मिसाइल है। तो आकाश मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। देखिए, आकाश वायु रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन बी सही है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, नाग किस प्रकार की मिसाइल है। तो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। देखिए, नाग स्वदेशी तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा ये बात को। चलते आगे, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। तो इसका नाम है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत अरिहंत क्या है, भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक महत्वपूर्ण भाग है यह। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये आईएनएस विक्रांत, यानी ऑप्शन बी सही होगा, आईएनएस विक्रांत। चलते आगे, अगला प्रश्न है, तेजस क्या है। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस एलसीए है, हल्का लड़ाकू विमान है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, तेजस ये तो हो गया। आगे अगला प्रश्न है, प्रहरी किस प्रकार की मिसाइल है। तो प्रहरी है सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है यह। देखिए, प्रहार नहीं है, प्रहार है। प्रहार किस प्रकार की मिसाइल है। तो प्रहार है सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। और देखिए, प्रहार एक कम दूरी का सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किसने विकसित किया है, डीआरडीओ ने विकसित किया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निर्भय किस प्रकार की मिसाइल है। तो निर्भय है लंबी दूरी को, ये देखिए ऑप्शन बी सही है, लंबी दूरी को सबसोनिक क्रूज मिसाइल है यह। लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए, निर्भय कम ऊंचाई पर उड़ते हुए विभिन्न लक्ष्यों को सटीक हमला करने का क्षमता रखता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेशी मुख्य युद्ध टैंक कौन सा है। तो यह है अर्जुन। देखिए, अर्जुन का विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रुस्तम किस प्रकार की मिसाइल है। तो रुस्तम है मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित हवाई वाहन। रुस्तम का उपयोग निगरानी एवं टोही मिसाइलों के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली किस संस्था से विकसित की गई है। तो इसको डीआरडीओ ने बनाया है। देखिए, ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अणुरास्त्र क्या है। अणुरास्त्र क्या है, टारपीडो है। ये क्या है, टारपीडो है। अणुरास्त्र भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया स्वदेशी भारी टारपीडो है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अस्त्र मिसाइल का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है। तो किया जाता है दुश्मन के विमान के विरुद्ध, दुश्मन के विमान के विरुद्ध में किया जाता है। अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, HAL का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, QRSM
QRSAM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ऑप्शन ए सही होगा। इसको बनाया है किसने? DRDO ने बनाया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी नामक अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली किस उद्देश्य से विकसित की गई है? तो यह युद्धपोतों को नेविगेशन सहायता देने के लिए बनाया गया है। देखिए, स्वदेशी भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए विकसित स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्यास क्या है? तो अभ्यास है एक मानव रहित लक्ष्य विमान, मानव रहित लक्ष्य हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। इसको बनाने वाला कौन है? DRDO। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हेलिना किस प्रकार की मिसाइल है? तो हेलिना है ये हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्ट प्रणाली किससे संबंधित है? तो यह पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, संत मिसाइल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं टैंक रोधी हमला से, यानी टैंक रोधी हमला से इसका उपयोग किया जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जोरवार परियोजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हल्के युद्धक टैंक से, हल्के युद्धक टैंक से। देखिए, जोरवार एक स्वदेशी हल्का युद्धक टैंक है जिसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर कौन सा है? तो यह है ध्रुव। देखिए, HAL द्वारा विकसित ध्रुव सेना, नौसेना, वायुसेना एवं तटरक्षक बल द्वारा उपयोग किया जाने वाला यह हेलीकॉप्टर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? तो त्रिशूल है कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है यह। देखिए, त्रिशूल का विकास त्वरित वायु रक्षा के लिए किया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी मिसाइल का विकास किस एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था? तो यह किया गया था IGMDP, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ये क्या है? पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल और आकाश, ये सभी मिसाइल इसी के तहत विकसित किए गए थे। चलते आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।